मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं, वहीं एक छोटे से किराए के कमरे में रहने वाला रमेश अपने टूटे हुए सपनों के साथ बैठा था। कभी उसका छोटा सा कपड़ों का व्यापार था, लेकिन घाटा, उधार और बीमारी ने सब कुछ छीन लिया। बैंक का कर्ज, रिश्तेदारों की बातें और घर में रोज का तनाव सब मिलकर उसकी हिम्मत तोड़ चुके थे। रमेश की पत्नी सीता अक्सर कहती, भगवान पर भरोसा रखो। पर रमेश का मन अब विश्वास और निराशा के बीच झूल रहा था। एक रात जब बिजली का बिल भरने के पैसे भी नहीं बचे थे, रमेश छत पर जाकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे पवन पुत्र, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो। मैं अब हार चुका हूँ। उसी रात उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल तेजस्वी स्वरूप उसके सामने खड़ा है, गदा हाथ में, आंखों में करुणा और चेहरे पर दिव्य प्रकाश। वह थे श्री हनुमान। उन्होंने कहा, भक्त, संकट से भागो मत, मेरा नाम लो और कर्म करते रहो। जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, उसका भार मैं उठा लेता हूँ। रमेश की आंख खुली तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सपना था या साक्षात दर्शन, वह नहीं जानता था, पर उसके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। अगले दिन से उसने रोज सुबह उठकर स्नान किया, एक दीपक जलाया और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। शुरू में मन भटकता था, पर धीरे धीरे उसकी आत्मा शांत होने लगी। कुछ ही दिनों में एक अजीब परिवर्तन हुआ। जहां पहले घर में तनाव रहता था, अब वहां शांति रहने लगी। सीता के चेहरे पर भी आशा की चमक दिखने लगी। एक दिन अचानक उसका पुराना ग्राहक, जो महीनों से गायब था, वापस आया। उसने रमेश को एक बड़ा ऑर्डर दिया। रमेश हैरान था। उसने मन ही मन कहा, जय बजरंगबली। काम बढ़ने लगा। धीरे धीरे वह कर्ज की छोटी छोटी किश्तें चुकाने लगा। हर बार जब वह बैंक में पैसे जमा करता, उसकी आंखें नम हो जाती। पर असली चमत्कार तब हुआ जब उसके बेटे की स्कूल फीस के लिए पैसे नहीं थे। वह परेशान बैठा था कि तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आया, सरकार की एक योजना के तहत उसके बेटे की फीस माफ हो गई थी। रमेश समझ गया, यह सब उसी कृपा का परिणाम है। एक शाम वह मंदिर गया। वहां भजन चल रहा था, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि असली चमत्कार पैसे का आना नहीं था, बल्कि उसके मन का बदल जाना था। पहले वह हर समस्या को पहाड़ समझता था, अब वही समस्या उसे छोटी लगने लगी। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। उसने कर्ज चुका दिया, लेकिन उसने एक वचन लिया, हर मंगलवार को वह मंदिर में प्रसाद चढ़ाएगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। समय बीतता गया। अब रमेश पहले जैसा कमजोर और निराश व्यक्ति नहीं था। वह हर संकट में मुस्कुराकर कहता, जिसका सहारा महावीर है, उसका क्या बिगाड़ सकता है जमाना। एक दिन उसके पास एक युवक आया, जो बिल्कुल उसी तरह टूटा हुआ था जैसे कभी रमेश था। उसने कहा, भैया, सब खत्म हो गया है, कर्ज में डूबा हूँ, समझ नहीं आता क्या करूं। रमेश ने मुस्कुराकर उसे पास बिठाया और बोला, जब कोई रास्ता न दिखे तो बजरंगबली का नाम लो, लेकिन सिर्फ नाम मत लो, मेहनत भी करो, सच्चाई भी रखो और विश्वास कभी मत छोड़ो। उसने उसे एक छोटी सी किताब दी, हनुमान चालीसा। रमेश ने महसूस किया कि असली धन पैसे में नहीं, विश्वास में है। गरीबी केवल जेब की नहीं होती, कभी कभी मन भी गरीब हो जाता है। और जब मन गरीब हो जाए, तब सबसे बड़ा सहारा है श्री हनुमान। कहते हैं, जो सच्चे मन से पुकारता है, उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं उतरता, कभी कभी वह हमारे भीतर साहस बनकर जागता है। रमेश की कहानी यही सिखाती है। गरीबी, दुख और कर्ज से मुक्ति का एक ही सहारा है, बजरंगबली।
जब मन टूट जाए, जब उम्मीद खत्म हो जाए, जब हर दरवाजा बंद दिखे, तब आंखें बंद करके एक बार सच्चे दिल से बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान। क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ संकट टिक नहीं सकता, और जहाँ पवन पुत्र की कृपा हो जाए वहाँ जीवन बदलने में देर नहीं लगती।